Hello guys, good morning, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। ओके, सो एक लाइफ अपडेट के साथ ही शुरू करते हैं वीडियो। 3 जॉब कर रहे थे, टाइम जमा नहीं मिलता था। जिन्होंने लास्ट दूसरी वीडियो देखी होगी तो उनको पता होगा। एक जॉब अभी छोड़ी है, थोड़ा मैंने सोचा टाइम दे अपने आप को एंड व्हाई नॉट टू मेक कंटेंट फॉर यू गाइस, है ना। आप लोगों को भी बेनिफिट्स होते हैं। मेरे को इतने सारे मैसेज आते हैं, आई इग्नोर डाउन दैट मैसेजेस, है ना। बट रियली आई रियली वांट हेल्प यू आउट एंड जो भी मेरे से हो सके, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके यहाँ बैठे बैठे मैं दे दूँ। और चलो मेरे को और कमेंट सेक्शन में बताना। अब एटलीस्ट एक वीडियो हर वीक आएगी, मैं मेक श्योर करूँगा। और इस वीडियो का टाइटल या आपने थंबनेल देख के पढ़ लिया होगा कि किस बारे में है ये वीडियो। सो ये वीडियो सिंपल है एंड विल गिव इट अ शॉट कि भाई बंदे को आफ्टर 12th आना चाहिए कि आफ्टर ग्रेजुएशन आना चाहिए कनाडा, ठीक है। अब बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं लखनऊ में या मे बी हम कहें इन जनरल इंडिया में बैठे, पूछते हैं कि भाई तू आफ्टर 12 चला गया, तेरा क्या पीआर का प्रोसेस है ना। तेरी तू पक्का कैसे होना है, या मे बी कितना स्टडी में लोन लगा, कितना सब कुछ लगा। इफ़ यू गाइज आर नॉट फाइनेंशियल स्टेबल राइट नाउ, है ना, आफ्टर 12th, या मे बी आप 4 साल रुक के ग्रेजुएशन करके आओ जिसमें आपके पीआर के पॉइंट हाई हो जाएंगे और आपको पीआर अच्छे से जल्दी मिल जाएगी। अच्छे से क्या, जल्दी मिल जाएगी। सो हम इस पूरी चीज़ को डिस्कस करेंगे। रियलिटी जो होती है वो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ चलती है यहाँ पे। माइट भी कुछ चीज़ें उससे अलग भी चलती है, बिकॉज देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, है ना। जो स्ट्रेट प्रोसेस होता है वो एक बार आपके साथ डिस्कस कर देते हैं इस वीडियो में, है ना। सो मैंने बेसिकली इस वीडियो को 5 पॉइंट्स में बांटा हुआ है भाई। चाहे आफ्टर 12th आओ, चाहे ग्रेजुएशन के बाद आओ, ये 5 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट थिंग इज मनी, पैसा। पैसा कितना बना लेते हैं बच्चे जो आफ्टर 12th आते हैं या जो ग्रेजुएशन के बाद आते हैं। दूसरा मेच्योरिटी, मेच्योरिटी फॉर श्योर जो ग्रेजुएशन करके आ रहा है उसके बाद ज़्यादा होगी क्योंकि उसके पास लाइफ एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मैंने इसको ऐसा टर्म क्यों दिया है, आई कॉल्ड इट ट्रिपल एम। सो मनी, मेच्योरिटी, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन इज लाइक मेकिंग कनेक्शंस, मेक एक्सप्लोरिंग प्लेसेस, एक्सप्लोरिंग पीपल, है ना। और जितने ज़्यादा आप अपने रेफरेंसेस क्रिएट कर सको एज सुन एज पॉसिबल इन कमिंग टू कैनेडा, ठीक है। चौथा पॉइंट आ जाता है पीआर का। पीआर का क्या सीन होता है जो आफ्टर 12th आते हैं और जो ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, तो पॉइंट्स ऑफ कोर्स बढ़ जाएंगे अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो एंड इट विल हेल्प यू इन पीआर। बट आफ्टर 12th वालों को भी बुरा मानने की या डाउन होने की बात नहीं है, क्योंकि भाई हम भी आफ्टर 12th हैं, हम लेके जाएंगे पीआर, ठीक है। और बहुत बच्चे लेते भी हैं, इसको अभी डिस्कस करेंगे। और पांचवा पॉइंट है स्टैंडिंग एट 25 ईयर्स ऑफ एज। ये मैंने एक जनरल पॉइंट रखा है कि बंदे 25 साल की एज में कहाँ पे खड़े होंगे, ठीक है, अगर वो आफ्टर आते हैं या ग्रेजुएशन के बाद। सो चलो हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में बने रहो। बाकी अगर अच्छी लगे तो फॉर श्योर लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और मेरे को बताओ अगर मैं कौन सी और नई वीडियोस ला सकता हूँ। टॉपिक्स प्लीज़ कमेंट डाउन कर दो। मेरा इंस्टाग्राम भी आ रहा है, वहाँ पे मेरे को मैसेज करो, फॉर श्योर आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले पॉइंट में हम बढ़ते हैं और उसको डिस्कस करेंगे कि मनी, भाई पैसा कितना बना लेते हैं बंदे जो कनाडा आ रहे हैं। इवेंचुअली जब भी आप नए आओगे कनाडा में, आपको मिनिमम वेज से स्टार्ट करना पड़ेगा इफ़ यू डोंट हैव एनी गुड और स्पेसिफिक स्किल्स विच यू आर गुड एट, है ना। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जब मैं आया कनाडा, ठीक है, मेरे पास कोई स्किल नहीं थी, मैं आया आफ्टर 12th। मेरे केस में क्या हुआ, आई हैव टू गो थ्रू अ मिनिमम वेज जॉब, है ना, कोई रेस्टोरेंट या कहीं भी करके एटलीस्ट गो हैड एंड स्टार्ट योर कैश फ्लो, ठीक है। एक बार कैश फ्लो स्टार्ट हो जाता है देन यू कैन मूव हेड इन वट एवर यू वॉन्ट, है ना। सो जो भी आ रहा है एज लॉन्ग एज यू हैव अ कैश फ्लो, गुड है। बाकी पैसे यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। आप महीने का $1000 भी बना सकते हो पार्ट टाइम में, और $5000 भी बना सकते हो पार्ट टाइम में। रियली डिपेंड्स अपॉन यू एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर डूइंग। अब सम जॉब्स होती हैं कमीशंस वाली होती हैं ना, वो भी आपको दे पे यू मच हाइयर, है ना, उसमें कमीशंस एंड टिप्स ऐड हो जाती हैं। बाकी मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जो बंदे ग्रेजुएशन करके आते हैं वो थोड़ा रुक के जॉब एक्सप्लोर करते हैं, जॉब मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, है ना। और दे इवेंचुअली गो फॉर लाइक देयर ओन फील्ड जॉब, और जो उनको फ़ायदा देगी या विच प्रोवाइड देम एनी काइंड ऑफ स्किल विच दे कैन यूज़ इन फ्यूचर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हम भी आफ्टर 12th आए थे, हमारा मन था, हम इंडिया में पैसे नहीं कमाते थे, यहाँ हमने भाई $15 से भी स्टार्ट किया, या $12 में मेरे टाइम पे थी। सो आई वॉज स्टिल हैप्पी मेकिंग लाइक $960 पर मंथ, है ना, विच इज़ लाइक अराउंड 50,000 इन इंडियन करेंसी। तो ये माइंडसेट का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है जॉब से, कि जो आफ्टर 12th आ रहे होते हैं उनको कोई ना कोई जॉब चाहिए होती है। बट विच इज़ गुड, एटलीस्ट आप लोग रेंट निकाल सकते हो, मोबाइल का खर्चा एंड जो बेसिक स्टेप होता है वो निकाल लोगे। बट जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनका माइंडसेट थोड़ा सा वो होता है कि या विल वेट फॉर लाइक अ मंथ और टू, है ना, बट विल गो फॉर लाइक दैट काइंड ऑफ जॉब।
बाकी बंदे यार हर तरह की जॉब करते हैं यहाँ पे, ऐसा कोई सी नहीं है कि छोटी बड़ी, ठीक है। एंड चलो सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है मैच्योरिटी का। सो मैच्योरिटी फॉर श्योर ग्रेजुएशन वाले में ज़्यादा होगी, बट ये मैं गारंटी नहीं कहता, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज एक्सेप्शन। सो भाई ट्वेल्थ वालों को भी मैंने देखा है। अब ट्वेल्थ वाले कभी अभी क्या करते हैं, उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है भाई, उन्होंने ट्वेल्थ लेटर ऑन की है ना, 23-24 साल में ट्वेल्थ की फिर अब आ रहे हैं। या ऑन एवरेज अगर बेसिक हम लगा के चले कि जो 18 साल के बाद आते हैं बच्चे, ठीक है, वो यहाँ पे आके थोड़े स्कैम स्कूम या लाइफ की यार एक्सपीरियंस नहीं होता। सिंपल बात बताऊँ तो आई ऑलरेडी गॉट इन टू वन काइंड ऑफ स्कैम, है ना, विच मैं शेयर करूँगा आगे वाली फ्यूचर वीडियोज़ में आने के बाद। तो नहीं पता होता यार चीज़ों का, है ना। यू गेट इन टू अ लॉट ऑफ शिट। अब वहीं पे ग्रेजुएशन वाला है, उसको ठोकरें लगी होंगी बैक इन इंडिया फॉर श्योर, वो भी जब आफ्टर ट्वेल्थ कहीं निकला होगा किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। सो ही हैज़ लाइक अ लिटिल मोर वेट ऑन दिस पॉइंट बिकॉज मेच्योरिटी फॉर श्योर ग्रेजुएशन गर्ल चाहता होगी। अब थर्ड पॉइंट की बात अगर हम करें तो मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है, विच इज़ मेकिंग कनेक्शंस, मेकिंग रेफरेंसेस ऑन लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। अब सिंपल बात यह है कि जब मैं अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्रेजर वैली, उसका पूरा कैंपस भी मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, देख लो जाके जो आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। सो जब मैं वहाँ पढ़ता था तो आई गॉट इन टू लाइक, चलो स्टडीज़ तो चल रही हैं, पार्ट टाइम जॉब्स भी चल रही है, बट आई यूज टू वॉलंटियर अलॉट। अब वॉलंटियर मतलब फ्री का काम करना है यार, आई लव टू डू दैट। अब बंदे कहोगे भाई इतना टाइम तुम्हारे पास वेला, तू तो बड़ा वेला बंदा है या बड़ा फ्री बंदा है, बट जो मैंने वॉलंटियर किया उससे मेरे कनेक्शंस बने। अब भाई जो न्यू स्टूडेंट ओरिएंटेशन में बच्चे आ रहे हैं हर सेमेस्टर में, 1000 1200 बंदा आता है, ठीक है, उसमें से 10 बंदों को भी अगर मैं जान लूँगा, जो मैं ग्रुप, जिस ग्रुप को मैं कैंपस टूर दे रहा हूँ, सो आई वुड बी लाइक इन बेनिफिट, है ना। अगर मैं किसी और से कंपेयर करूँ जो ये सब काम नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सो इट्स गुड टू मेक कनेक्शंस, क्योंकि पता नहीं होता कौन कब काम आ जाए। एंड अगर हर फील्ड के कनेक्शन हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एंड कनेक्शन से मेरा मतलब है कि सिर्फ फ्रेंड से नहीं, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है आपकी, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होता है, एम्प्लॉयर से भी अपने कनेक्शन बिल्ड करो। मे बी ही कैन हेल्प यू इन गेटिंग अ गुड जॉब और लाइक अ सेकेंड जॉब इन फ्यूचर, है ना। और अपने प्रोफेसर्स को अच्छे से बना के रखो, असाइनमेंट्स टाइम से देते रहो, इतना कोई चक्कर नहीं होता, है ना। खुश रखो यार, सिंपल बात है। बाकी थोड़ा हाँ ये है कि उनके ध्यान में रहो, हाँ भाई नीरज नाम का ये बंदा था, हाउ आई डिड समथिंग, कुछ ना कुछ कर जाओ उस क्लास में, या कोई एक मेमोरी क्रिएट कर दो कि वो तेरे को याद रहे। बाकी उसको ईमेल उमेल करते रहो नाग नाग, जब जैसे जैसे कोर्स चल रहा है, यू विल मेक कनेक्शंस। अब जिस सिटी में रह रहे हो वहाँ पे सिटी वॉल्टियर सिटी इवेंट्स भी होते हैं, वहाँ भी जाके वॉल्टियर कर सकते हो। तो उसमें आप और भी कनेडियंस लाइक लोकल्स को मिलोगे, नेटिव पीपल एंड एवरीथिंग, जो आपको हेल्प कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं, भाई यहाँ हायरिंग चल रही है, यहाँ मेरा चचा या जो भी है फियोंसे या जो भी काम करता है ना, यू कैन गेट अ रेफरेंस। So that's how you can make references, and even there are a lot of websites like freelancing and stuff like that, है ना, जहाँ पे आप खुद का, अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्किल आती है, वो जाके आप अप्लाई करो एंड मेक मनी, ठीक है। पैसिव इनकम इज ऑलवेज वेलकम। सो गो ahead and do that if you have like any kind of skill, like any kind, literally. Okay, without stretching this point, let's move on to the next and most popular, और you can सकते हो most common asked question, पीआर। भाई पीआर बताओ किसको जल्दी मिलेगी, ठीक है। अब पीआर का सीन ये है कि जल्दी या लेट कुछ नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं पीआर के ऊपर, अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, अगर मैं नॉर्मल या सिंपल भाषा में अगर उसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ के बताऊँ आपको, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करो, मैं उसके ऊपर भी फॉर श्योर बनाऊंगा। आई विल बी हैप्पी टू मेक दैट। बट पीआर का सीन यहाँ ये होता है कि एक बकेट होती है 1200 पॉइंट्स की, उसमें आपके पॉइंट्स अगर बन जाते हैं कट ऑफ के ऊपर हैं, देन यू गेट लाइक, जैसे आईआईटी में होता है, अगर 76 या 75 का कट ऑफ है, अगर उसके ऊपर है, देन यू गेट लाइक इन 2 सेकेंड चांसेस हैं एडवांस में। सो यहाँ पे भी सेम सीन है पीआर का, यू गेट अ कट ऑफ मीट करो एंड पीआर ले लो। अब कट ऑफ कैसे जल्दी होता है, जिसके पॉइंट्स ज़्यादा होता है। पॉइंट्स कैसे बिल्डअप होते हैं, 6 फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो मैं लिंक डाल रहा हूँ, अगर आपको वहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़ लो, बाकी प्लीज़ कमेंट डाउन करना, मैं बना दूंगा फॉर श्योर। एंड सो पीआर का ये सीन है। बाकी पॉइंट्स कैसे बनते हैं, जो हाइयर लेवल ऑफ एजुकेशन जिसने पढ़ी हुई है उसको हाइयर पॉइंट्स मिलते हैं, तो फॉर श्योर जो ग्रेजुएशन के बाद आ रहा है उसको मिलेंगे हाइयर पॉइंट्स, और जो ट्वेल्थ के बाद आ रहा है उसको वो वाले पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। एज के पॉइंट्स होते हैं, लैंग्वेज बैरियर के पॉइंट्स होते हैं, मतलब लैंग्वेज के होते हैं,
कैनेडियन एजुकेशन के होते हैं, स्टफ लाइक दैट, है ना, रिलेटिव्स एंड एवरीथिंग। बट कोई ना, अगर आपको कोई स्पेसिफिकली वीडियो चाहिए तो फॉर श्योर कमेंट डाउन करो आके। बाकी मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू या फिफ्थ पॉइंट आप कह सकते हो, वो है स्टैंडिंग एट द एज ऑफ 25। अब कहाँ होगी अगर आप आफ्टर 12th आते हो या आफ्टर ग्रेजुएशन। हम एक बेसिक पॉइंट लेके चलते हैं, जो बंदा आफ्टर 12th आ रहा है मतलब वो 18 साल के बाद आ रहा है, चलो उसकी 18 या 19 साल कोई एज है, एक एज है। अगर वो उसमें आता है, इफ़ ही इज़ डूइंग डिप्लोमा 2 साल का, 20 साल तक, 21 साल तक उसका खत्म। डिग्री कर रहा है 23 साल तक खत्म। हम 23 साल मैक्स टू मैक्स लेके चलते हैं, अगर वो डिग्री भी कर रहा है, ठीक है। उसने डिप्लोमा कर रहे हो तब तो फिर और जल्दी आपका प्रोसेस होगा, वो आप कैलकुलेट कर लो। बट हम वो केस मैक्स आउट केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। 23 साल में भी अगर आपने डिग्री कंप्लीट की, देन यू गेट अ 3 ईयर ऑफ वर्क परमिट, ठीक है। 3 साल 26 साल। अब 26 साल तक भाई पीआर ले ही लोगे फॉर श्योर, है ना, वर्क परमिट खत्म होने से पहले मोस्टली लोग ले ही लेते हैं। सो समझ लो 25-26 तक आपकी पीआर हो गई। एक बार पीआर हो गई, देन पीपल हैव लाइक अ काम माइंड, क्योंकि हाँ भाई पता है कोई नहीं निकाल सकता कनाडा से, यू हैव टू योर ओन राइट टू गो आउट एंड ठीक है। अब यही बात करें अगर हम किसी ग्रेजुएशन वाले की, तो ग्रेजुएशन अगर आप 4 साल इंडिया से करके आ रहे हो, 18 4 22, ठीक है। यहाँ अगर आपको 2 साल का भी डिप्लोमा कर रहे हो, ठीक है, 25 25 26, या 4 साल की कर रहे हो तो 27 28, ठीक है। उसके बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट और जोड़ लो, विच कुड गो टू 28 to 30 ईयर्स के बीच भी, तो 30 साल तक आपको पीआर मिली। तो 5 साल का पूरा पूरा डिफरेंस आ गया, 4 से 5 साल का जो आपने इंडिया किया। अब भाई यहाँ पे बंदे कहते हैं कि हाँ भाई मैं स्ट्रगल करता हूँ, या लोग स्ट्रगल करेंगे जो आफ्टर 12th आ रहे हैं फॉर श्योर, बट चीज़ें सीखने को मिलती है। इट्स गुड टू हैव ग्रेट एक्सपोजर इन योर अर्ली लाइफ, है ना, इन योर अर्ली एजेस। अगर आपको चांस मिल रहा है, वाई नॉट, है ना। बाकी 2+2 भी करके आते हैं कि 2 साल वहाँ पे 2 साल यहाँ पे, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, है ना। थोड़ा 2 साल बाद आपको मतलब आफ्टर 12 2 साल तक आपको थोड़ा इंडिया का एक्सपीरियंस मिल जाता है। एंड I mean, other than that, yeah, coming to Canada is great, man. Coming to not even Canada, coming to like coming abroad for studying is a great option. You will learn a lot, you grow a lot, है ना। आप इंडिपेंडेंस सीखते हो, पैसा मैनेजमेंट लाइक मनी मैनेजमेंट सीखते हो। तब पता लगता है कि जो पापा से हम मांगते थे ना 50,000 के फ़ोन, वो लेने के लिए हमारे पास स्टिल अगर पैसा है भी, राइट नाउ इफ आई हैव द मनी इन माई बैंक अकाउंट, है ना, आई वुड स्टिल वेट एंड कैलकुलेट ऑल द रिस्क एंड एवरीथिंग, है ना, बिफोर गोइंग एंड बाइंग दैट स्टफ। सो चीज़ें पता लगती है यार, मैच्योर कर जाता है बंदा, ग्रो करता है अर्ली एजेस में, इट्स गुड, है ना। क्योंकि चाहे लेट करो चाहे अर्ली करो, गलतियाँ सबसे होती है, ह्यूमन एरर्स आर देयर ऑलवेज, ठीक है। सो ऐसे ही बंदा अपनी गलतियों से ही सीखता है। बाकी जिसने गलती नहीं की उसने कुछ नहीं सीखा, सिंपल बात है, ठीक है। एरर्स मेक्स मैन परफेक्ट, या प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वट एवर यू वांट टू से, ठीक है। बाकी चलो, ये 5 पॉइंट थे, ट्रिपल एम एंड पी आर एंड स्टैंडिंग एट 25 ईयर्स अकॉर्डिंग टू मी। अगर और कोई पॉइंट हो प्लीज़ डिस्कस करो कमेंट बॉक्स में, हम हाँ मतलब मैं उसका जवाब दूंगा। बाकी इंस्टाग्राम पे यार अगर किसी को अकोमोडेशन या स्टाफ वो चाहिए, है ना, ग्रुप कुछ ग्रुप बने हुए हैं, 32 लोगों से ज़्यादा मैं एक ग्रुप में किसी को कर नहीं सकता हूँ। सो अगर मैं प्लीज़ किसी को निकाल रहा हूँ ग्रुप से, शायद वो कनाडा आ चुका है ना, या फिर वो बाई चांस उसको घर वर मिल गया है, सो बुरा मत माना करो। बाकी मैं नए बंदे ऐड कर देता हूँ। टेलीग्राम पे भी ग्रुप है, बट टेलीग्राम पे उतना कोई कॉम्बिनेट करता नहीं है, बिकॉज इंस्टाग्राम इज़ लाइक मोर फ्लेक्सिबल, है ना। तो वहाँ पे मेरे को मैसेज कर लो फॉर श्योर, एंड चेक आउट ऑल द लिंक्स इन द बायो, है ना। बायो कह रहा हूँ, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी अच्छे अच्छे लिंक्स पड़े हुए हैं, अगर आपको कोई भी ऑफ चाहिए थोड़े बहुत, जो भी आप कनाडा आ रहे हो। बाकी चलो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन और सब्सक्राइब कर देना। हर एक वीडियो आएगी, मतलब हर एक वीक में एक वीडियो आने वाली है अब, है ना। कोई भी टॉपिक कमेंट डाउन करो, आई विल टेक इट सीरियसली फॉर श्योर। And let's meet you guys in the next vlog or next video. Till then, have a good one, stay safe, bye bye.